जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, फिर से नए जोश और नई उमंग के साथ आपके लिए एक सुंदर सी कहानी लेकर आ गई हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है संपूर्ण सिंह की, जिन्हें सब लोग चाचा चाचा कहते थे। उनकी उम्र 60 साल हो गई थी और वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। सबकी मदद करते थे और सबको अच्छी सलाह दिया करते थे। जब भी किसी को कोई मुश्किल पड़ती तो संपूर्ण चाचा के पास चला जाता। एक बार संपूर्ण चाचा के मन में आया, क्यों नहीं गंगोत्री यात्रा के लिए निकला जाए और ऋषिकेश जाया जाए। लेकिन उनके पास बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे। वह रेल की टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े थे। उनके पीछे एक और आदमी लाइन में खड़ा था। उस आदमी ने बूढ़े संपूर्ण चाचा को 2 तरह की कमीज पहन रखी थी। उस आदमी ने संपूर्ण चाचा को 2 रंग की कमीज पहनने के देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे हंसी भी आई कि कैसे कैसे कार्टून लोग हैं, जो मिलता है वो पहन लेते हैं। संपूर्ण चाचा ये सब सुन रहे थे। फिर उस आदमी से रहा नहीं गया। उसने पूछा, चाचा जी ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं, बहुत बेढंगे नहीं लग रहे हैं आपको। जो आगे का हिस्सा कुछ और पीछे का कुछ है। तो संपूर्ण चाचा ने कहा, अगर नए कपड़े सिलवाता तो गंगोत्री यात्रा के लिए नहीं पैसा बचा पाता भाई। हमने अपनी पत्नी से पूछा, कुछ कपड़े हो तो एक कमीज सिल दो। घर में 2 तरह के अलग अलग कपड़े थे। पत्नी ने उसे मिलाकर कमीज सिल दी ताकि शरीर को ढका जा सके। अब तो मुझे फैशन की भी आवश्यकता नहीं है। उम्र भी ढल रही है, किसी से मांगे भी तो उसे चुकाना पड़ेगा। इस जन्म में ना चुका पाए तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। इतना सुनकर उस आदमी को संतोष हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बिना जाने समझे चाचा का मजाक उड़ाया। संपूर्ण चाचा फिर ट्रेन का टिकट लेकर गंगोत्री यात्रा पर निकल गए और वहाँ अच्छे से यात्रा पूरी करके वापस अपने घर आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कम साधन में रहते हुए भी तीर्थ यात्रा करते हैं या अपना कोई भी काम करते हैं, क्योंकि सबके पास ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसे हों और बहुत साधन हो तभी वो जिएं और खुश रहें और अपनी ज़रूरत को पूरा करें। कुछ लोग कम साधन में भी खुश रहते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। अगर संपूर्ण चाचा कमीज सिलवा लेते तो उनको गंगोत्री यात्रा करने को नहीं मिलता और कपड़े पहन के भी क्या इतना उनकी मनसा तो रही जाती। जो सुकून उन्हें गंगा जी में स्नान करके मिला वो नए कपड़े पहन के भी नहीं मिला होगा। सीमित साधन अगर आपके पास है और मन में हौसला है तो काम अवश्य पूरा होता है। कमीज तो तन के ढकने की ही काम आती है। इसी तरीके के खर्च हैं जो बढ़ाए और घटाए जाते हैं, जिसे हम कभी कभी हम बेवजह पैसे खर्च करते हैं। जो चीज़ हमारे काम लायक नहीं होती उसे भी उठा के ले आते हैं। जो काम जरूरी हो उसे पहले करना चाहिए। इसके लिए अच्छी सोच होनी चाहिए। सलाह सबकी सुनिए पर करिए अपने मन की, और जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करे। और बिना मेहनत किए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चोरी है। अगर हम किसी से उधार ले भी लेंगे तो हमें एक दिन चुकाना तो पड़ेगा, और अगर हम नहीं चुका पाएंगे तो वही चिंता हमारे शरीर में, मन में रहेगी। फिर क्या फ़ायदा ऐसे पहनने खाने का। इसीलिए जो कमाइए उसी में अपना जीवन बिताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे।